बिला ताख़ीर अब आइए हज़रत के सुपुर्द माइक करें इस बम की आखिरी कड़ी। हज़रत का शानदार ख़िताब नायाब हम समाअत फ़रमाएँ। इससे कबल 4 मिसरे के साथ मैं हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा। गौसे पाक की मनकबत नहीं पढ़ी गई तो मनकबत गौसे आज़म भी हो जाएगी। साथ ही साथ तो समाअत फ़रमाएँ। ऐ खुशा किस्मत के दरे महबूबे सुबहानी मिला, ऐ खुशा किस्मत के दरे महबूबे सुबहानी मिला, ज़िंदगी को आस्तानाए शाह जीलानी मिला। खैर उम्मत में पैदा हुआ खुदा का शुक्र है, खैर उम्मत में पैदा हुआ खुदा का शुक्र है। पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला, और मेरी मिट्टी कैसे बर्बाद हो सकती है कि तैबा की हवा और बगदाद का पानी मिला। मेरी मिट्टी कैसे बर्बाद हो सकती है कि मुझको तैबा की हवा और बगदाद का पानी मिला। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। बावंदे भुजन ज़ोर से नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बीदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिक़ीन शफ़ीआ अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, हम उम्र साथियों, दूर दराज से आए हुए मुहिब्बान अहले सुन्नत, उलमाए ज़बील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खुतबाए मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की एक नहायत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। बारगाह खुदाबंदी में दुआ है, मौला तू हमें इस आयत करीमा पर हक़ बोलने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमा, सुनकर हमें और आलम इस्लाम को अमल की तौफ़ीक़ व तरग़ीब अता फ़रमा। आइए नहायत ही अदब व एहतराम के साथ हमारी और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मुहसिन इंसानियत, इमामुल अंबिया, आमना के गैसू दराज शहज़ादा, जिगर गोशाए अब्दुल्लाह, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाले गुंबदे खज़रा को तसव्वुरात की दुनिया में सजाएं बसाएं, फिर पाकीज़ा माहौल में बारगाह रिसालत में हदियाए दरूद बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद
क़िबला ए दी मदद काबा ईमा मदद। सरकार सैयदी सनदी मुस्तफ़ा रज़ा बेअैनिही बिलमारूफ़ सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। कहते हैं कि अगर हम किसी की इक्तदा करें तो जैसे वो करे वैसे पूरे मुक्तदी करें, है ना। इमाम नियत बांध लिया तो मुक्तदी भी बांध ले, इमाम रुकू में चला गया तो मुक्तदी भी रुकू में चले जाएं, इमाम सजदे में हो तो पूरी कौम सजदे में जाए, और इमाम दुआ के लिए हाथ उठाए तो पूरी कौम दुआ के लिए हाथ उठाए। कि सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद। सरकार सैयदी सनदी मुस्तफ़ा रज़ा बेअैनिही बिलमारूफ़ सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म और मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। और कहते हैं कि भंवर में फंसा है बंदा तुम्हारा, भंवर में फंसा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। और मुजद्दिद दीनो मिल्लत मुजस्समा ए कशफ़ो करामत रफ़ी उद्दरजत जबलुल इस्तकामत, जिसे अरबो अजम ने माना सरकार आला हज़रत, हिंदुस्तान का हस्सान साहिब मुतरज्जिमुल कुरान, जिसने हम सब हों को दिया कंजुल ईमान, मसलक की जान ईमान की पहचान, बरेली का पठान इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अरदा व अन्ना ने कलम से कहा, ए कलम लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? अहमद रज़ा ने कहा ज़हन पाक कर, फ़िक्र पाक कर, ख़याल पाक कर, तसव्वुर पाक कर, और फिर रसूल पाक पर तो लिख दे कि वह कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। आला हजरत ने कलम से कहा ए कलम लिख। कलम ने लिखा कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। कि लम याते नज़ीरो कफ़ी नाज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आला हजरत ने कलम से कहा ए कलम लिख। कलम ने लिखा कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अज़ीज़ाने किराम इस्लाम के मुक़द्दस शहदादो, आप आज हम आपके दयारे मोहब्बत में ये फ़कीर कादरी सैयद गुलाम गौस रज़वी शहर पूना से आपके दयारे मोहब्बत में मोहतरम व मुकर्रम जनाब मोहम्मद असलम भाई साहब क़िबला, जो यहाँ बेलगाम के रहने वाले हैं, आपके इसी गोगाट की धरती पर आने की दावत उन्होंने मुझे पेश की है। जब यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद जो है अखलाक व मोहब्बत का एक पैकर हमें यहाँ पे नजर आया। नबीरा ए सरकार कुतुबे रायचूर, मुफक्किरे कौमो मिल्लत, तर्जमाने मसलके आला हजरत, हमदर्दे कौमो मिल्लत, हजरत अल्लामा अलहाज अशाह
सैयद अहमदुल कादरी साहब क़िबला से जो यहाँ मेरी मुलाकात हुई, फिर आपकी खिदमात को देखा, आपकी फ़िक्र को सुना, आपके ख्याल को सुना, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं देखो किसी की क्या तारीफ करूं, आदमी ये काम किया, वो काम किया, ऐसा काम किया, वैसा काम किया, कहने की जरूरत नहीं है। ये जमाना बता रहा है कि सैयद अहमदुल कादरी ने कौन कौन सा काम किया है। अल्लाह आपको और आपकी खिदमात को और आपके मोतक़ीदीन को खुदा सलामत रखे। ये काम बता रहा है, यकीनन मैं खुश हुआ। ये बड़े बड़े शहरों के अंदर साल, 1.5 साल या 2 साल, 5 साल के अंदर इतनी बड़ी इमारत नजर नहीं आती है। मैं शहर पूना में रहता हूं और पूना के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब रहता हूं। तो आप सोचते होंगे एयरपोर्ट के करीब कोई गरीब आदमी रहता है, तो आप मुझे क्या गरीब समझ रहे हैं? मैं भी एयरपोर्ट के पास रहता हूं, तो क्या मैं गरीब हूं? दुनियावी एतबार से गरीब हूं, मगर याद रखो मजहबी एतबार से मैं इतना अमीर हूं कि हमारे हाथ में किसी और का दामन नहीं है। एक तरफ मसलक आला हज़रत है तो दूसरी तरफ ताज़ुश शरिया का दामन है। मैं मुरीद ताज़ुश शरिया हूं। वक्त कम है, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। असलम भाई ने कहा था कि सुबह का टिकट निकालें, मगर गलती हो गई। वो भी गलती सिस्टम की वजह से हुई कि रात 12:20 की ट्रेन है। बहरे कैफ, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं आपकी समातों की दहलीज तक बड़े अदब व एहतराम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज इस मजलिस को अनेक बुजुर्गाने दीन से निस्बत है। जैसा कि आपने आप सबों की समात की दहलीज तक पहुंचाया कि आला हजरत को कौन नहीं जानता है। मैं कहता हूं कि खानदाने आला हजरत को अपने तो क्या अगियार भी जानने लगे हैं। अब वो इसलिए जानने लगे हैं कि जब किसी मसले में वो पड़ जाते, जब उनके बड़े से बड़ा ढूंढ नहीं पाता है, तो तसव्वुरात की दुनिया में मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की तरफ वो रुजू करता है। बरेली की लिखी हुई किताबों की जानिब वो रुजू करता है। छुपके से कभी अस्सामुल हरमैन देखता है, कभी फतवा रज़विया देखता है, कभी दौलतुल मक्किया देखता है, कभी अदाई के बख्श देखता है और फिर कभी कन्ज़ुल ईमान देखता है। क्योंकि हमारे पास एक नहीं अनेक है। इतनी सारी है, एक नहीं अनेक है। उनके हमारी जानिब वो रुजू करते हैं तो कौन नहीं जानता उसी खानदान का वो शहजादा जिसे दुनिया ताजुश शरिया के नाम से याद करती है। फिर उन्हीं के खानदान का वो मुरीद और उनकी बारगाह में रहने वाला हजरत सदरुश शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमत व रिदवान मुसन्निफे बहारे शरीयत। नाम भी क्या है यार, बहार। जब कोई चीज बहुत हो जाए तो कहते हैं एक दो, अरे बहार है ना, बहारे शरीयत। पता क्या चला, मसाइल का बहार है। अगर कोई इस दौर में या उनसे इस दौर के, यानी जब लिखा आपने उस वक्त से लेकर अब तक, ये तो भाई कहने की बात नहीं है। जमाते अहले सुन्नत में ऐसे ऐसे नगीने हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है। वो सब के सब लाजवाब हैं। तो हजरत अल्लामा अमजद अली रहमा की बारगाह में भी इन्हीं लफ्ज़ों के साथ खिराज अकीदत पेश कर दीजिए। और फिर उसके बाद अताए रसूल, ख्वाजाए ख्वाजगान, मशाइख के चिश्त के इमाम, हम सबों के गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में
हर महीने की 6 तारीख को गरीब नवाज सरकार की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की जो सआदतें हम हासिल करते हैं, आज उनकी भी बारगाह में अपने जुमलों में, अपने अंदाज में खिराज अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। इन तमाम अकाबिरीन की बारगाह में अपने हस्बो हैसियत, अपनी इस्ताअत के मुताबिक जो है आप अपने तरीके से, हम बोलकर आप सुनकर जो है अपने अकाबिर को हम राजी करेंगे और उनके जो है रूहानी फैजान से अपने आप को हम माला माल करेंगे। अदीदान गिरामी, मेरे ताजुश्शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अजहरी अली रहमत रिदवान फरमाते हैं कि सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अलमदद। हजरात गिरामी, खानदान आला हजरत का कहीं कोई जवाब नहीं मिला। अरबों अजम के लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि अहमद रजा का जवाब लाया जाए, मगर अहमद रजा का जवाब ढूंढने से पहले पहले वो ढूंढते रहे, चक्कर लगाते रहे, किताबों में फर्क गर्दानी करते रहे। कभी अरब में है, कभी अजम में है, कभी इंडोनेशिया में है, कभी मलेशिया में है, कभी ईरान में है, कभी इराक में है। बड़े बड़े सुरमाओं को देखा गया, मगर हिंद में पैदा होने वाला, 1272 ईस्वी में पैदा होने वाला, 14 जून मोहल्ला सौदागरान शहरे बरेली में पैदा होने वाला, 10 शव्वाल 1272 ईस्वी में पैदा होने वाला अल्लामा नकी अली खान के पेट से तसव्वुरात की करवटें बदलता हुआ जो बरेली में पैदा हुआ, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। अरे जब अहमद रजा लाजवाब है तो उसका बेटा मुस्तफा रजा लाजवाब है, आबिद रजा लाजवाब है, फिर उसी का बेटा इमाम अख्तर रजा ताजुश्शरिया लाजवाब है। कौन लाएगा जवाब? कौन लाएगा? अरे जिनकी तहरीर का कोई जवाब नहीं है, अरे जिनकी तहरीर का कोई जवाब नहीं है, जिनकी तहकीक का कोई जवाब नहीं है, जिनके इश्क रिसालत का कोई जवाब नहीं है, उनके खून का जवाब कहां से लाओगे? है उनके खून का जवाब कहां से लाओगे? अहमद रजा का जवाब तलाश करते करते अहमद रजा ने एक से एक नगीना जमाने के हवाले कर दिया। मुफ्ती आजम की शक्ल में, मुफस्सिर आजम की शक्ल में, मुफ्ती आजम इस्लाम की शक्ल में, हुजूर ताजुश्शरिया की शक्ल में। दुनिया क्या समझती है कि ताजुश्शरिया को सिर्फ हिंदुस्तान वाले जानते हैं, ताजुश्शरिया को सिर्फ जो है वो बरेलवी जानते हैं, ताजुश्शरिया को क्या खानकाहे मारहरा के जो है कुतुब समझते हैं, जानते हैं क्या? ताजुश्शरिया को जो है क्या मारहरा वाले ही सिर्फ जानते हैं? क्या बिलग्राम वाले ही जानते हैं? क्या सिर्फ बॉम्बे वाले जानते हैं? क्या सिर्फ बेलगाम वाले जानते हैं? क्या ताजुश्शरिया को क्या गोगाट वाले जानते हैं? अरे ना जानो, मेरे ताजुश्शरिया के लिए ये कहा है कि बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या कहा? बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अरे शहर हो कि नगर हो कि डगर हो, मुल्क हो, अरब हो, ईरान हो, दमिश्क हो कि शाम हो, हिंद ही में नहीं बल्कि मेरे ताजुश्शरिया के इल्म और इरफान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये उस जात का नाम ताजुश्शरिया है, उस जात का नाम ताजुश्शरिया है कि जिन्हें देख लो ईमान मचलने लगता है, जिन्हें देख लो तो ईमान मचलने लगता है, और जिनके तकवार परहेजगारी को देख लो तो कुफ्र दम तोड़कर दाखिले इस्लाम हो जाता है, दाखिले इस्लाम हो जाता है। कहना नहीं पड़ता है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे अच्छे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। तुम इस्लाम को देख लो, इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम के शामियाने में आ जाओ, इस्लाम की अजमत को देखो, इस्लाम के फिक्र को देखो, इस्लाम के ख्यालात को देखो, इस्लाम की रौनाइयों को देखो। कहना नहीं पड़ता है। अरे जब ताजुश्शरिया को कोई देख लेता है तो
इस्लाम समझ में आ जाता है, कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाता है। अरे जिनके पोते और नवासे का चेहरा ऐसा है? अरे जिनके जानशीन, किनके जानशीन है? मुफ्ती आजम के जानशीन है। मुफ्ती आजम के जानशीन का चेहरा ऐसा है, तो फिर मुफ्ती आजम का चेहरा कैसा रहा होगा? अच्छा, मुफ्ती आजम का चेहरा कि जिनके बारे में मेरे ताजुश शरिया ने खुद कहा कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। पॉइंट टू बी नोटेड, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? जरा जुमला देखो क्या कहा ताजुश शरिया ने कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। इस शेर को मेरे ताजुश शरिया ने आए से 20-25 साल पहले कहा था, है ना? तो जिसने 25 साल पहले पढ़ा होगा वो भी यही कहा होगा कि इस जमाने में कोई, है ना, इस जमाने में कोई। और आज भी हम कह रहे हैं कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। आज से 20 साल बाद भी जब ये शेर पढ़ा जाएगा तब भी यही कहा जाएगा कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। अब मैं बस मुख्तसर में इतना कह दूं कि जब ताजुश शरिया के चेहरे में ये कमाल, जब मुफ्ती आजम के चेहरे का जवाब नहीं, जब अहमद रजा के चेहरे का जवाब नहीं, जब गरीब नवाज के चेहरे का जवाब नहीं, जब गौसे आजम के चेहरे का जवाब नहीं, न हसनैन करीमैन के चेहरे का जवाब नहीं, न मौलाए कायनात के चेहरे का जवाब नहीं, तो पता ये चला कि जब बरेली के इमाम का चेहरा लाजवाब है तो नबियों का इमाम पैगंबर इस्लाम का चेहरा कैसा लाजवाब होगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अजीज़ाने गिरामी, इस्लाम के मुक़द्दस शहदादो, मेरे ताजुश शरिया, अल्लाहु अकबर, सुबह से लेकर शाम तक अगर ताजुश शरिया की सीरत पर 1900 कहते हैं कि हाँ कि 1943 में पैदा होने वाला वो शख्सियत, फिर 2018 में विसाल करने वाला, इस जिंदगी के एक तवील सफर को अगर आप देखें तो मेरे ताजुश शरिया का तकवा, मेरे ताजुश शरिया का इल्म हिल्म, मेरे ताजुश शरिया का अखलाक व अखलास, मेरे ताजुश शरिया की फिक्र, मेरे ताजुश शरिया का ख्याल, मेरे ताजुश शरिया का सब्र तहम्मुल, मेरे ताजुश शरिया का इल्म। अल्लाह अल्लाह, कौन है ताजुश शरिया? मार्फत का जो समंदर था उसे ताजुश शरिया कहते हैं। अखलाक व अखलास का जो पैकर था उसे ताजुश शरिया कहते हैं। फिक्र फन का जो इमाम था उसे ताजुश शरिया कहते हैं। फरोग मसलक के आला हजरत का जो दाई था उसे ताजुश शरिया कहते हैं। काबे का जो मेहमान बना उसे ताजुश शरिया कहते हैं। जानशीन मुफ्ती आजम बना उसे ताजुश शरिया कहते हैं। इल्म का जो हिमालय बना उसे ताजुश शरिया कहते हैं। वारिस उलूम आला हजरत बना उसे ताजुश शरिया कहते हैं। ताजुश शरिया वारिस उलूम आला हजरत को ताजुश शरिया कहते हैं। ये तो हजरत वक्त नहीं है इसीलिए, वरना लोग तो गिनती लिखते हैं। ये जो खून है ना, ये खून का कमाल है, खून का कमाल है ना? ये तो खून का कमाल है। हजरत ने फरमाया कि मैंने कहा कि आज जो हालात हैं, बहुत से ऐसे सादात इज़ाम हैं कि जो खानवादा ए रज़विया यानी बरेली का मुखालिफ है और मुखालफत करते हैं। क्यों? वो क्या गरीब थे आला हजरत?
कई गांव के मालिक थे, कितने नौकर चाकर उनकी दहलीज पर थे, हैं? किसी का कुछ लिया है, फिर जुर्म क्या है अहमद रजा का? हजारों लोगों को अपनी जमीन पर बसाने वाला अहमद रजा, फिर जुर्म क्या है? बरसों पहले यह सवाल किया गया था उस इमाम अहमद रजा से, मगर उसका जवाब 1983 में हुजूर तादुशरिया ने मक्का की धरती पर दे दिया था, है? कि मैं उसी खानदान का बेटा हूं जिसे अहमद रजा कहा जाता है। मुझे सलाखों में बंद करने वालों, बताओ मेरा जुर्म क्या है? क्या मैं नबी का कलमा नहीं पढ़ता? क्या मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता? क्या मैं बुखारी को नहीं मानता? क्या मैं तिरमिज़ी को नहीं मानता? क्या मैं सियासित्ता को नहीं मानता? क्या मैं मुस्लिम को नहीं मानता? क्या मैं अबू बकर को नहीं मानता? क्या मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता? क्या उमर फारूक को नहीं मानता? बताओ किसको नहीं मानता हो? मैं तमाम अकाबिर को मानता हूं, फिर मुझे सलाखों में क्यों रखा गया? आज भी उस सऊदी अरब की हुकूमत से हर गुलाम पूछ रहा है कि 11 दिन तूने तादुशरिया को सलाखों में जो रखा था, बता जुर्म क्या है? बता जुर्म क्या है? अहमद रजा से नफरत करने वालों, बताओ उनका जुर्म क्या है? तो जानते हो, रूहानी एतबार से एक जवाब आता है। उन्होंने किसी की जमीन न लिया है, उन्होंने किसी का मकान न लिया है, उन्होंने किसी पे कोई जुल्म न किया है, तो फिर जुर्म क्या है? जुर्म फकत इतना है कि दुनिया सब हो सकती है, अहमद रजा की तरह कोई आशिक रसूल नहीं हो सकता। तारीफ और तौसीफ के लिए हमारे खानदान में बेशुमार अकाबिर गुजरे हैं। तारीफ और तौसीफ के लिए मेरा हसन हुसैन काफी है। मगर सुनो, उसी अहमद रजा ने कहा है कि सुबह तैबा मैं हुई, बढ़ता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, नूर दिन दूना तेरा, देटाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। ये तो शायर इमरो कैस को भी देखा, मगर अहमद रजा का जवाब है क्या? यूं तो मैंने मिर्जा को भी पढ़ा, मगर अहमद रजा का कोई जवाब है क्या? यूं तो मैंने बेकल को पढ़ा, मगर अहमद रजा का जवाब है क्या? यूं तो मैंने बेकल इत्तेसाही को पढ़ा, मगर अहमद रजा का जवाब है क्या? बताओ है कोई जवाब? न मिर्जा के पास जवाब है, न बेकल के पास जवाब है, न ही इमरो कैस के पास जवाब है। कोई जवाब नहीं अहमद रजा का। आखिर क्यों जवाब नहीं है? इसलिए कि मकबूले गए खुदा व रसूल का नाम अहमद रजा है, मुस्तफा रजा है, अख्तर रजा है, और अख्तर रजा का मुरीद उनका सबके सब चाहने वाला है। मैंने एक तहरीर पढ़ी, आला हजरत की किताबों से फतवाए रज़विया से माखज़ किया, इस्तक़लाल किया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, और फिर मैंने एक बहुत बड़े आलिम से सुना, बहुत बड़े आलिम से सुना। उन्होंने कहा कि आला हजरत ने कहा है कि जो सैयद होगा वो कुफ्र नहीं करेगा। आला हजरत ने कहा कि जो असली नस्बी जो सैयद होगा वो कुफ्र नहीं करेगा। अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी ने जब उस तहरीर को पढ़ा तो कहा कि कुफ्र सरजद तो हो सकता है, यानी वो जुर्म कोई ऐसा कि जिससे कुफ्र हो जाए, हो तो सकता है, ये तो मुमकिन है कि मुहाल है कि जुर्म हो जाए। अब कोई आदमी वली बन जाता है ना, तो तकवा और परहेजगारी की दहलीज को क्रॉस करके वो अल्लाह उसे प्रमोशन दे देता है ना। एक हवलदार की वर्दी पहनकर
वो इंस्पेक्टर, कलेक्टर, डीएम, सीएम बन जाता है। ये दुनियावी होता है। और जब खुदा किसी को बनाता है तो गौसो कुतुब व अब्ताल बना देता है। गौसो कुतुब व अब्ताल बना देता है। जब फजले रब्बी हो जिस पर, वो अब फिर उसे संभाले, फिर उसे सजा ले, फिर उसे बसा ले, फिर उसे समझ ले। वरना देखिए कि जिनके दूर दराज तक इल्म ना हो और इल्म आ जाए तो उनको इल्म का नशा सर पे चढ़ जाता है ना, सर पे चढ़ जाता है। इबलीस के पास इल्म कम था क्या? है इबलीस के पास कम इल्म था? आप सब कहोगे नहीं, बड़ा इल्म था। क्या उससे बड़ा भी सजदा करने वाला किसी के बारे में पढ़ा? तो कहा नहीं, कहा बहुत सजदा है, बहुत इल्म है, कहा बहुत बड़े बड़ों को पढ़ाता था। अरे किसको पढ़ाता था? कहा वो मुअल्लिम मलाइका था, जन्नत में तख्त लगता था, वो दर्सगाह लगाता था, वहां बैठता था, फरिश्तों को पढ़ाता था, मलाइका को पढ़ाता था। मगर देखो गुमराह हो गया। वईद कुल्ना इल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। इल्म पर गुरूर किया, इल्म पर तकब्बुर किया, वो गुमराह हो गया, वो खत्म हो गया, वो दूर हो गया। मगर सुनो, जिसने इल्म पर नाश किया और लोगों को अल्लाह रसूल के करीब किया तो नाम अहमद रजा था। खुदा के फजल से मुजद्दिद आज़म इस्लाम हो गया। हज़रात गिरामी फरमाते हैं कि खता तो हो सकता है, वो जुर्म मुमकिन है कि हो जाए। कितना प्यारा जुमला अब्दुल मुक्तदिर मदायूनी ने फरमाया कि कुफ्र सादिर तो हो सकता है मगर कुफ्र पर खात्मा नहीं होगा। हजरत कुफ्र पर खात्मा नहीं होगा, है ना, कुफ्र पर खात्मा नहीं होगा। हुज्जत देखो क्या प्यारी बातें कही है कि हो सकता है कि वो कुफ्र कर ले, गलाजत के करीब हो जाए, मगर खुदा खानदान रसूल को कुफ्र पर मौत नहीं देगा। मौत से पहले खुदा उसे तौबा नसीब करवा देगा। ये दोनों अकाबिर हैं, इन दोनों अकाबिर को किस तरह सलाम करें, हैं? किस तरह सलाम करें? उनकी तारीफ में जिस्म का, खून का एक एक कतरा को दवात बना ले, रोशनाई बना ले। कलम की जगह बदन की हड्डियों को जो है कलम बनाकर अहमद रजा की तारीफ करें, है ना, तारीफ करें। फिर भी हक अहमद रजा का नहीं होगा, क्योंकि अहमद रजा ने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। गिरामी अहमद रजा और उस खानदान का कोई जवाब? अरे बेवकूफ हो, लोग कहते हैं जब ईमू और मसूर की दाल। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, है कौन? जरा तवज्जो मेरे जुमलों पे। आवाज समझ में आ रही है ना? आवाज जितनी कम हुई है उतनी आपकी समात अच्छी हो गई है, मगर हमारी हाँ हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन मैं ये सोचता हूं, देखिए जलसा बड़ा हो, हजारों हजार की तादाद में हो, गो गा शोर शराबा, ले तकबीर दे तकबीर, ले नारा ये नारा, अगर नतीजा नहीं निकला तो क्या फल है? आज हम चंद अफराद बैठे हैं। मैं ये समझता हूं, हजरत ने मेरे नाम के आगे मुफ्ती भी कहा है, मैं मुफ्ती नहीं हूं, तिफले मकतब हूं मसलक अहमद रजा का, मुबल्लिग भी ठीक से नहीं हूं, मगर कोशिश कर रहा हूं कि अपने ईमान व अकीदे की सलामती के लिए जो किताब अहमद रजा ने सरमाये की शक्ल में हमें देकर गए हैं, हम भी पढ़ें, अपनों को भी पढ़कर सुनाए, है ना, ताकि उनको जो है अहमद रजा ने जिस तरीके से ईमान व अकीदे की हिफाजत के लिए किताबें भी लिखा, किताबें भी तैयार की और अपने बेटा को भी तैयार किया है, अपने खानदान को भी तैयार किया, अपने भतीजों को भी तैयार किया, और आज तक वो इल्मो इरफान की भट्टी में एक से एक आलिम दीन बनते नजर आ रहे हैं। आला हजरत जब चले गए तो आला हजरत अब जो गया है उनके जैसा न आया है, मगर मुफ्ती आजम तो आया है, मुफस्सिर आजम तो आया। मुफस्सिर आजम गए, मुफ्ती आजम गए तो अख्तर रजा आ गए।
अख्तर रजा आ गए, और अख्तर रजा गए तो अपना जानशीन हम सबों को असजद रजा देकर चले गए। अब ये तमाम खूबियां खानदाने आला हजरत की हुजूर असजद रजा के जलवे और फिक्र में नजर आती है ना। मगर लोग जलते हैं, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। वो इल्मो इरफान का वो घर, अब वो धरती कभी बुझ नहीं सकती है ना। उस पर खुदा का खास फजल रब्बी है, खुदा का खास फजल है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। और सब आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ काम किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ इश्क़ रिसालत की मोहब्बत में चराग रोशन किया है वो अहमद रज़ा आला हजरत। अब देखो, आम तौर पे मैंने एक जुमला ये कहा कि आपने किताबें भी तैयार की और आपने अपनी औलादों को तैयार किया। अगर एक बाप, अगर आदमी डॉक्टर बन जाता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि अपने बेटा को डॉक्टर बनाए। जब उसका बेटा डॉक्टर बन जाता है तो कोशिश करता है कि शादी भी उसी के घर में करूं जो कि लड़की डॉक्टर हो। अब ये लड़का भी डॉक्टर, लड़की भी डॉक्टर, आज दोनों के मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है तो उसे भी कोशिश यही होती है कि डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, है ना, या कलेक्टर बनाया जाए, यानी दुनियावी उलूम व फनून से जो है उसे आरास्ता करवाया जाए। मगर कुर्बान जाओ अहमद रजा की साथ पर, खुदा शिके रसूल बने तो मुस्तफा रजा को बनाए, हामिद रजा को बनाए, हुज्जतुल इस्लाम को बनाए, मुफस्सिर आजम को बनाए, ताजुश्शरिया को बनाए, और ताजुश्शरिया ने ताजुश्शरिया ने असजद रजा को बनाया, और असजद रजा आज अपने बेटों को बना रहे हैं, है ना। और वो घराना हम सबों को बना रहा है ना, हम सबों को आशिक रसूल बना रहा है। वरना देखें कि चलता तो यही आ रहा है कि जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो कोशिश ये होती है कि फैक्ट्री है इस बाप की तो बेटा उसी रबिश पर चलता है, और उस पर रबिश पर चलने के बाद उसे कामयाबी मिलती है। जब तक कि एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन जाता है, बाप को बेचैनी और इस तनाव के आलम में रहता है। मगर अहमद रजा ने आशिक बनाया है, आशिक बनाया है, और कहा अहमद रजा की किताब पढ़ते जाओ, आशिक रसूल बनते जाओ। हजरत आपने कहा था वो, हम भी कहते हैं वो। एक कौम है, एक जमात है जिनकी निशानी पैजामा छोटा है, जिनकी निशानी कुर्ता बड़ा है, जिनके पास सजदे बहुत हैं, जिनके अखलाक बज़ाहिर अच्छे बहुत हैं, जिनके पास सऊदी का रियाल बहुत है। अरे तुझे सऊदी का रियाल मुबारक हो, हमें आमना का लाल मुबारक हो, हमें आमना का लाल मुबारक हो। तू जीता है सऊदी रियाल पर, हम जीते हैं आमना के लाल की मोहब्बत में। वो कहते हैं, उनके मौलवी का नाम है कासिम नानौतवी, खलील अहमद अम्बेठवी, शर्फ अली थानवी, है ना, शर्फ अली थानवी, है ना। अभी मरकज को आप क्या कह रहे थे? सरकस वाले लोग। वाह, सारी जिंदगी इल्म सीखने का जौक रखना चाहिए, है ना। वाकई सर्कस है, वाकई सर्कस है। झोला, झोले में आटा, आटे में नमक, सत्तुआ, नमक है, लोटा है, बधना है, आटा है, चना है, दाल है, सिगरेट पीता है तो सिगरेट भी है, तंबाकू खाता तो वो भी है, गुलमंजन करता है वो भी है, सब लेकर चला है कमर पे। अरे नादान, खुदा ने कमर दिया था, तू उसे कमरा बनाए क्यों घूम रहा है? तू उसे कमरा बनाए घूम रहा है। नादान, कमर है, पैजामा अच्छे से बांध, जरा ठीक से बांध, है ना, ये खुला ही रहना चाहिए। अब तू यहाँ पहन ले जैसे लग रहा वॉकिंग करने को गया है। कहता दीन की तबलीग के लिए जा रहे हैं, दीन की तबलीग करने के लिए। क्या तुझे ये कहा जाता है कि तुम मज़ार पर जाने वाले को कब्र पुजवा कहो?
बाजार पर जाने वाले को बरेलविया कहो। सुन, बरेलविया के नाम से मुखातब करने वालों, तेरा बाप ज़हीर इलाही बख्श जो था बैरून मुल्क का, मेरे ताबूत शरिया ने आखिरी कील जो तेरे ज़हीर इलाही के ताबूत में जो ठोका था तूने, और बरेलविया कहा था, मेरे ताबूत शरिया ने उसी के वजन में किताब लिख कर दे दिया मिरायतुन नजदिया कि अगर आशिक रसूल कहने में, आशिक रसूल होने में अगर बरेलवी कहते हो तो ऐसा बरेली होना मुझे मंजूर है। अगर एक आशिक रसूल को बरेलवी कहा जाए तो अब आजम वाले मुझे बरेलवी कहो, बरेलवी। तुम खुदा ने कमर दिया है, कमरा बनाए घूमते हो और जाकर कहते हैं लोगों को, बैठाते हैं और कहते हैं मज़ारों पे मत जाना, सामने खाना पानी मिठाई शीरनी रखकर फातिहा नहीं करना। एक बड़ा प्यारा नाम है, बुलबुले बंगाल कारी हनीफ साहब। अब क्यों ना निकालू, हम वफादारों में हैं, ये गद्दारों में है। नबी का कलमा पढ़कर जब ये नबी को भूल गए, सुनो, उन्होंने अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने कहा था कि जिसके असल में खता है वो नबी को भूल जाएगा। हम बुलबुले बंगाल कारी हनीफ को नहीं भूलेंगे। क्यों ना भूलेंगे? क्योंकि बुलबुले बंगाल कारी हनीफ मेरे उस्ताद हैं। अब मेरे उस्ताद के उस्ताद मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी है, ज़फ़रुद्दीन बिहारी के उस्ताद आला हज़रत है, आला हज़रत है। तो वही बुलबुले बंगाल कहते हैं कि ये सामने शिरनी रख के क्यों ना पढ़ूं रे, काहे ना पढ़े? तो कहा कि रसूल के ज़माने में ये नहीं था, इसीलिए ये नाजायज़ है, ये हराम है। का कैसे यार, इसमें मलीदा है, गुड़ है, शिरनी है, अब तरह तरह की। मैं अभी तसलसल से हजरत नहीं बोलूँगा, मुद्दे पे आ जाऊँ फट से, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें तो पाक साफ है, फिर भी तू कहता नापाक है, गुनाह है, हराम है, नाजायज़ है। क्यों नाजायज़ है? तो कहा रसूल के ज़माने में नहीं था इसीलिए नाजायज़ है। तो मेरे उस्ताद ने पलट कर कहा कि ये रसूल के ज़माने में नहीं है, तेरे बकौल तो ये नाजायज़ है, मगर रसूल के ज़माने में तो आप भी नहीं थे, तो आप भी नाजायज़ है क्या? आपके अब्बा भी नाजायज़ है क्या? आप बरेलवी नाम है मेरा, मुंह में छुछुंदर अटका दूंगा, ना उगलते बनेगा ना निकलते बनेगा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बरेलवी हूँ, बरेलवी। हाँ, तू क्या समझा? अबे जिनका नाम लिया पूरा बोलूंगा, अब पूरा बोलूंगा, है ना, हक अदा करूंगा। हक अदा करने वालों की जमात में हमारा शुमार होता है, आपका शुमार होता है। हम अपने अकाबिर को नहीं भूलते हैं। अदीज़ाने किराम, इस्लाम के मुक़द्दस शहदादो, वो ख़ानदान आला हज़रत आला हज़रत सरकार फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अर्दा व अन्ना का वो इतना प्यारा अजीम ख़ानदान। मैं आपको क्या बताऊँ उस्ताद शरिया के बारे में। उस्ताद शरिया और आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, उस ख़ानदान में एक से एक जो है अनमोल नगीना है कि जिसे दुनिया क्या समझ सकती है। उनकी खिदमात इतने हैं। अल्लाह 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 रब तबारक व तआला जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ है कि मौला उनकी तुरबत पाक पर खुदा रहमत नूर की अनवार की बरसात करे। उनकी किताबों से जो है हम अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करते रहे। एक साहब चले गए थे मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ, जब मक्का से मदीना आए, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे जुमलों को नोट कीजिए, याद रखिए, जहन इधर उधर जरा से किए। मेरी वो आदत नहीं है कि हजारों का मजमा हो तो बेहतरीन पॉइंट की बात बताओ और कम मजमा हो तो इधर उधर की बात करके बता जाओ। नहीं, मजमा मैं तो जहां तक सोचता हूं, ये मेरी समझ है कि जितने कम मजमे के अंदर बात जितने कायदे की हो जाती है, बड़े मजमों में
नहीं हो पाती है। हजरात गिरामी, इस्लाम के मुकद्दस शहदादो, एक साहब मक्कतुल मुकर्रमा गए हज के अदायगी से जब वो फारिग होते हैं मदीनतुल मुनव्वरा आते हैं, बारगाह रिसालत में आते हैं और बारगाह रिसालत में आकर वो कहता है कि या नबी सलामो अलैका, या रसूल सलामो अलैका। तो एक आता है निकलकर, अब वो ये कहता है कि ये बिदत है, ये तो शिरक है, तू नबी को या नबी कहता है और फिर इधर क्या दुआ कर रहा है? नाबल किबला, किबला तो इधर है, नाबल किबला, किबला इधर है, तो इधर घूम कर क्यों दुआ कर रहा है? मगर है ना बनो, तू यहूदी है, तू सऊदी का यहूदी है, मैं सहाबा का मानने वाला हूं। तेरा मानना है कि नाबल किबला, हाँ, काबे का किबला इधर है, मगर सुनो, मेरे अहमद रजा ने कहा हाजियो शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। एक आशिक की जबान तो सुनो जरा कि आशिक रसूल क्या कह रहा है? एक आशिक सादिक क्या कह रहा है? कहा या नबी सलाम अलैका, तो कहा कि शिरक है। आवाज आ रही ना बराबर? अभी आपको बहुत सही समझ में आ रहा है, सब गर्दन झुला रहे हैं, है ना। इससे पहले इधर उधर देख रहे थे कि आवाज यहाँ से आती है कि आवाज वो सुराग से आती है, सब परेशान थे आवाज आती कहाँ से है ना। आवाज को कभी आपने देखा है? नहीं देखा है ना। तो जो ना देखे हो तो उसे देखने की कोशिश क्यों करें? अरे जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे तो देखने की कोशिश क्यों करें? टाइम अपना पास क्यों करें? हम उसे देखें कि जिसे देखने का सवाब भी हो, जिसे पढ़ने का सवाब भी हो, जिसे छूने का सवाब भी हो, जिसके एहतराम का सवाब भी हो। तो कहोगे मौलाना ये किस चीज का नाम है? ये किस चीज का नाम है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफज़ल इबादत तिलावतिल कुरान, मेरी उम्मत में सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। कुरान देखो ना, कुरान देखने का सवाब, पढ़ने का सवाब, छूने का सवाब, तासीम करने का सवाब। मेरे आका फरमाते हैं अफज़ल इबादत तिलावतिल कुरान, मेरी उम्मत में सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। तो देखो ना, अच्छा इसे छूने के लिए वजू चाहिए, तो सुनो ना, इसे हाथ लगाने के लिए वजू चाहिए, तो सुनो ना, बगैर वजू के माँ का तलवा चूम लो। नहीं, क्या मैंने ये थोड़ी कहा कि बीबी का कदम चूम लो? भाई माँ का तलवा कहा है, तो आपका इस मेरे जुमलों का इस्तेकबाल जरा अच्छा होना चाहिए। मैं ये इधर तवज्जो दिलाना चाहता हूं। आज दुनियावी तालीम के पेश नजर हमारी कौम की बेटियां बेराह रवी की शिकार हो रही है ना। आज दुनियावी तालीम के पेश नजर मेरी कौम का वो नौजवान जिनके हाथों में मोबाइल है, उस मोबाइलों के जरिए से न जाने उरियानियत की चीजों को देखकर माँ बाप की अजमत को भूल चुका है, माँ बाप की फिक्र करना भूल गया। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों के तले जन्नत है। ऐ हज करके जन्नत तलाश करने वाले इधर तलाश करो ना। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बड़ा अनोखा नाम है। फिकह तसव्वुफ की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। इसे उलमा बेहतर जानते हैं, उलमा बेहतर जानते हैं कि ये हजरत बायजीद बुस्तामी कौन है। अल्लाहु अकबर, एक अजीम नाम है ये बहुत अजीम नाम है, ये एक बहुत बड़ा नाम है। ये समझ गए? अपन कहते हैं ना ये चीज, यार ये तो ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड है। एक बहुत बड़े ब्रांड का नाम है, एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर का नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। एक दिन माँ की बारगाह में अदब से खड़े हो गए और अदब से खड़े होकर उन्होंने अर्ज किया कि माँ, अगर तू अपना हक मुझ पर माफ कर दे तो मैं अपने रब की इबादत ठीक तरीके से कर लूँ। मैं है ना इबादत करता हूँ ना, तो मैं ठीक तरीके से कर नहीं पाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया से निकल जाऊँ, जंगलों में चला जाऊँ। आज लोग अपने माँ बाप को छोड़कर शहरों में जाते हैं कमाने के लिए और माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ ने देखा कि बेटा बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है ना, बड़ा बाअदब है। माँ अखलाक व मोहब्बत के साथ उनको कहती है बेटा जा, मैंने तुझे अपना हक माफ़ कर दिया, जा तू अपने रब की जो है ठीक तरीके से इबादत कर ले, सजदा कर, शुक्र अदा कर, रुकू कर, तस्बीह पढ़, तहलील कर, जा अपने तरीके से तू आज़ाद है। हजरत
हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर से बाहर निकल गए। दीवानों की तरह शहरों में, गलियों में, जंगलों में वो घूमता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, तिलावत करता रहा। 22 साल जब गुजर गया तो उसी इबादत के ज़ौक़ व शौक़ में जो है वो वापस अपने शहर चला आया। यानी अपने गांव जब आया तो गांव के दरो दीवार को देखा, मकान को देखा, दरख्त को देखा, पेड़ पौधों को देखा, तो उन्हें पता चला यार ये तो लगता है कि मेरा गांव है। लोगों ने उन्हें देखकर पहचाना, कहा ऐसा लग रहा है कि तू बायजीद है। कहा हाँ हाँ मैं ही हूँ। कहा कि बहुत जमाने के बाद आया है। कहा जी जी बड़े जमाने के बाद आया। अब वो चलते चलते जब अब सोचा कि मैं 22 साल के बाद जो है, जरा गौर से सुनिएगा, 22 साल के बाद जो है मैं अपने घर पहुंचा हूं, तो क्यों ना अपनी माँ की जियारत कर लो, क्यों ना अपनी माँ के कदम बोसी कर लो, क्यों ना अपनी माँ की खिदमत कर लो। हजरत किराम इस्लाम के मुकद्दस शहदादो 22 साल के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी जो है वो अपने घर लौट कर आ रहे हैं। रात की तारीकी में तकरीबन 2:30 से 3 बजे के रात में जब वो अपने घर पर आता है तो दरवाजे पे दस्तक देने लगा तो अंदर से आवाज आती है, ऐ बायजीद तेरी माँ को तूने जिंदगी भर सुकून नहीं दिया है, ये तेरी माँ के सोने का वक्त है, दरवाजा को खटखटा कर उनके नींद को बेदार न करना। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज 22 साल के बाद आया हूं, 22 साल तक मेरी माँ ने पानी कैसे भरा होगा, कपड़ा कैसे धोई होगी, खाना कैसे पकाई होगी, बर्तन कैसे धुली होगी, बीमार अगर हो गई तो तबीब हकीम के पास वो कैसे गई होगी, जिंदगी के मरासिल जो है उसके कैसे तय हुए होंगे। अगर 22 साल तक उनकी अगर मैं खिदमत न कर पाया हो तो मैं उन्हें आज जगा कर नींद में खलल देकर मैं उसे तकलीफ देना नहीं चाहता। वो सोच के जो है घर के अंदर से जो नाला निकल रहा था, जो पानी निकल रहा था, उसी नाले पर आकर बैठ गया कि मेरी माँ तहज्जुद गुजार है, मेरी माँ जो है नमाज पढ़ने वाली है, मेरी माँ कुरान पढ़ने वाली है, मेरी माँ तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छोड़ती है। इसीलिए हजरत बायजीद बुस्तामी उसी नाले के पास बैठ गए कि जब मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठेगी, उठने के बाद वो वजू करेगी तो वजू का पानी नाले से बहेगा तो मैं समझ जाऊंगा माँ मेरी जग गई है। ठीक ऐसा ही हुआ, जब तहज्जुद का वक्त हुआ आपकी वालदा बेदार हुई, आपने वजू किया, वो पानी नाले से बहा। अब इधर बायजीद खड़ा हुआ, दरवाजे पे दस्तक दिया। याद रखिए मेरे जुमलों की हिफाजत करना। एक औकात के सुन्नी चाले मुसलमानों, ये कह के जा रहा हो कि ये फकीर कादरी सैयद गुलाम गौस रज़वी तुम्हें क्या कहकर गया है। 22 साल के बाद जब बायजीद ने दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से आवाज आती है, माँ कहती है बेटा बायजीद तू चला आया। नहीं समझे? नहीं समझे? अब समझिए, बस सादे अंदाज में कह दूं, बेटा जब दरवाजा खटखटाता है मां समझ जाती है कि बेटा है। शौहर जब दरवाजा खटखटाता है तो उस आहट से समझ जाती है कि मेरा शौहर है। सास जब दरवाजा खटखटाती है बहू समझ जाती है कि मेरी सास है। 22 साल के बाद बायजीद ने दरवाजा खटखटाया था। अब तो बोलो यार, मां इतनी बड़ी डॉक्टर, मां इतनी बड़ी साइंटिस्ट होती है कि बच्चा रोए तो पता चल जाता है कि ये भूख से रो रहा है या पेट के दर्द से रो रहा है। मैं उसी मां की बात कर रहा हूं। ये पैगाम मुझे बरेली के ताजदार ने दिया है। हम ऐसे ही बरेलवी कहते रहें। बरेलवी के अकाबिर ने जो हमें पैगाम दिया है उन्हीं पैगाम पर हमें अमल करना होगा। वही बरेलवी के इमाम ने हमें गरीब नवाज का दर दिखाया है, हमें गरीब नवाज का आस्ताना दिखाया है। उसी दहलीज से तो आवाज आई है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूब नहीं मांगने वाला तेरा। कौन है गरीब नवाज? एक बात बता दूं सरकार गरीब नवाज के लिए, आपकी विलादत संजर में हुई। कहां हुई? संजर में हुई। ईरान एक ऐसा मुल्क है, लोग ऐसा ना सोचे कि मैं ईरान से और अमेरिका और इजराइल से जंग हो रही इसलिए कह रहा हूँ। ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके दामन में बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सहाबा। ईरान उसी के दामन में संजर है, ईरान उसी के दामन में शिराज है, ईरान उसी के दामन में बगदाद है, ईरान उसी के दामन में करबला नजफ अशरफ है,
ये सब उसी से मुत्तसिल है, ये सब उसी का किनारा है। जो गए हैं उन्हें पता है, और जो न गए हैं उन सबों के साथ मुझे भी जाने की खुदा तौफीक बख्शे। जाएंगे ना? है? वहीं ईरान, एक शिराज नाम हजरत से भी कह रहा था, वहाँ एक शिराज भी है। उसी शिराज के एक बुजुर्ग राजकोट में है। राजकोट से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका है जिसे कलारिया शरीफ कहते हैं, और उसी कलारिया शरीफ में एक बुजुर्ग आराम फरमाते हैं। उस बुजुर्ग का नाम है मोहम्मद सालेह शिराजी, उसी शिराज के रहने वाले। वो बुजुर्ग जो है बुखारी पढ़ा रहे थे तो अपने तलबा से, अपने स्टूडेंट से कहा था, आला हजरत की विलादत से 170 साल पहले, आला हजरत की विलादत से 170 साल कबल, अभी आला हजरत को पैदा होने में 170 साल है। अहमद रजा आए नहीं हैं, उनका कलम बोल रहा है। अहमद रजा आए नहीं है मगर वो शिराज का साल है, इनके कलम के बारे में कह रहा है कि एक ऐसा आशिक सादिक मुनकहिद शहर बरेली में पैदा होगा कि गद्दार रसूल को वो जूते और चप्पल से नहीं बल्कि कलम से समझा देगा। तभी तो कहा है कि किल के रजा है खंजरे खोखार पर के बाद आधा से कहे तो खैर मनाए न शर करे। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, अजय समत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, अजय समत देखिए वो इलाका रजा का है। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो संजर में पैदा हुए। जानते संजर में जब पैदा हुए तो उस दिन के हालात बड़े अजीब थे। उस रात संजर के लोग मुत्तकी, परहेजगार, तकवा शियार, तहज्जुद गुजार। यहां कई वक्तों की हम नमाज छोड़ चुके, कई वक्तों की नमाज छोड़ देते, कोई मलाल नहीं है। जवान मोबाइलों में लगा है, अजान जोहर हो रही, अजान असर हो रही, अजान मगरिब हो रही, अजान इशा हो रही, रात भर मोबाइल में गेम खेलता रहा, पबजी खेलता रहा, फ्री फायर खेलता रहा। अमेरिका और जापान की वो लौंडियों को मोबाइल पे देखता रहा, निगाहों को रश्क के समंदर में डूबा कर अय्याशी के माहौल में रात भर डूबा रहा। मुअज्जिन ने इधर कहा सलातु खैरुम मिनन नौम, मगर उसने उठा नहीं, क्योंकि रात भर वो अय्याशी में था। रात भर आंखों को जो है कुव्वत दुनिया देता रहा, गुनाहों के समंदर में वो डूबा रहा। हजरात गिरामी, उसी मोबाइल के जरिए से लड़कियां घर छोड़कर चली गई, उसी मोबाइल के जरिए से लड़का उर्यानियत का रास्ता इख्तियार कर लिया, उसी मोबाइल के जरिए से जो है लड़कियां, आज लोग कहते हैं मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया है, दीवार ऊंची कर लिया है, दरवाजे पे चिलमन लगा दिए हैं। अरे घरों के दरवाजे को बुलंद करने वालों, अपने घरों पे चिलमन लगाने वालों, एक मोबाइल जो तुमने 4-5 इंच का और नेट रिचार्ज करके जो बेटी को दे दिया है, तुमने क्या सोचा है कि घर के दरवाजे को बंद कर दूंगा, तरो दीवार को बुलंद कर दूंगा तो बाहर का इंसान जो है वो अंदर ना देखेगा, अंदर का इंसान जो है वो बाहर ना देखेगा। क्या यही सोचकर तूने जो है घर के दरवाजे को बंद किया और उसके ऊपर एक दरोगा को रख दिया, उसी बुनियाद पर तूने जो है घर के दरवाजे पे चिलमन लगा दिया। मगर मोबाइल तूने दे दिया है व्हाट्सएप के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक की जरिए से, जो है इंस्टाग्राम के जरिए से नौजवान लड़कियां नौजवान लड़कों से दोस्ती करती है, उसकी आंखें मिलती है, उसका टाका फिरता है, और उसके बाद जो है स्कूल और कॉलेज की बुनियाद पर जो है वो घर से राह फिरार इख्तियार कर लेती है। अदीदान गिरामी, बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? अपनी बेटियों को जो है मोहब्बत का निवाला खिला रहे हो, मगर दुश्मन के नजरिए से देखो। सुन लो, याद रखना, अगर एक लड़कियां बिगड़ जाती है, कौम को न जाने कई नस्लों को जो तबाह बर्बाद कर देती है। अगर मेरी बात अगर बुरी लग जाए, मैं माजरत चाहता हूं, मगर घर पर नजर रखो कि बेटियां बंद कमरे में मोबाइल लेकर आखिर कर क्या रही है, कर क्या रही है। तुमने दरवाजे को बंद रखा। आला हजरत सरकार फरमाए, तो बरेली के अलावा कोई बात समझना भी नहीं चाहता हूं। कोई मुझे समझाए ना, मैं बीमार बरेली का हूं, मैं बीमार बरेली का हूं, दवा भी मुझे वही मिलेगी। आला हजरत की उम्र बहुत कम थी, शहर बरेली के अंदर रक्कासाओं की जमात निकल आई थी।
लोग अपने अपनी बीवियों को छोड़कर रक्कासा का तमाशा देख रहे थे। रोज कमाकर शाम को रक्कासा के अड्डों पे जाकर पूरा पैसा लुटाकर आ रहे थे। घरों में तलाक हो रहा है, घरों के अंदर फितना फसाद पैदा हो रहा है, बाप बेटे में झगड़ा लड़ाइयाँ हो रही है, न जाने कितने खुराफात हो रहे हैं। आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर से निकलकर बाहर जा रहे थे, देखा कि रक्कासाओं की जमात जा रही है। आला हजरत लुंगी पहने हुए थे। आपने क्या किया? सबसे पहले तहबंद को उठाया और अपने आंखों पर रख लिया और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़कर आगे जाते रहे। उन्हीं रक्कासाओं में से जो सरदारा थी उसकी नजर अहमद रजा पे पड़ गई, तो उस रक्कासा ने कहा, ओ शहजादे, तुमने अपनी निगाहों को तहबंद से उठाकर निगाहों को ढांक लिया, मगर तुम्हारा तो सतर दिख रहा है। तो अहमद रजा ने कितना तारीखी और कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं, ओ रक्कासा, मैंने निगाह को इसलिए पहले छुपाया कि जब निगाह से निगाह मिलती है तो दिल में एहसास होता है, और जब एहसास होता है तब कहीं नीचे का हिस्सा, यानी तब कहीं जाकर जो है सतर जो है आदमी गुनाह करने पर मजबूर होता है। इसीलिए मैंने आंखें बंद कर ली है। रक्कासा, न तुझे दुनिया देखेगी, न दिल के अंदर एहसास होगा, न एहसास होगा, न बंदा कोई जुर्म करेगा। ये आला हजरत ने पैगाम दिया। कितना टाइम हुआ? 20 मिनट हो गया। 20 मिनट और है। माशा अल्लाह, अल्लाह असलम भाई को सलामत रखे। ऐसा ही ट्रेन लेट करिए ना 20 मिनट। अभी 20 मिनट बोल सकते हैं क्या? अच्छा बता दिया। हाँ हाँ, अरे बाप रे। असलम भाई कहाँ हो आप? इधर आओ। आओ आओ, अरे आओ, अरे आ जाओ यार, टाइम नहीं, आ जाओ यार, मैं पहना दूं, टाइम नहीं। माशाअल्लाह, अच्छा बता दिया ना। क्या बात है। तबाही के लिए तूफान का 1 सेकंड काफी होता है। अगर वहाबियों का जनाजा निकालें तो 20 मिनट। वाह वाह वाह। 1 मिनट काफी है। गुलाम गौस शहर पूना में रहता है, ऐसे रास्तों से गुजरता हूँ, वहाँ जेल है, जेल है, हाँ जेल है, उसी रास्ते से जाता हूँ। और उधर अगर बंद कर दे तो पागल खाना है, उधर से भी गुजरता हूँ। इधर से बंद करूँगा तो जेल के रास्ते से, और जेल का बंद करोगे तो पागल खाने के रास्ते से। ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, सोच लो कितना बड़ा मेंटली आदमी है ये। रोज़ाना मुजरिमों को देखता है और मेंटलों को देखता है ना। दरूद पाक पढ़ें, बात आगे कर लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बाअदब होकर मैंने बुलबुले बंगाल की बारगाह में बैठा है। याद रखिए, नींद का गलबा, और वो भी बुलबुले बंगाल की तकरीर में है। उन्हीं का तो शागिर्द हूँ ना। नींद आ जाए, नींद को नींद ना आवे। हम ये अर्ज कर रहे थे ना, मदीने शरीफ गए और उसके बाद बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब चूंकि वक्त के हिसाब से मैं संजर पे ही आ जाता हूँ, फिर आखिरी एक बात बताकर रुखसत हो जाऊंगा। संजर में तहज्जुद गुजार लोग, संजर में तहज्जुद गुजार लोग, बेटियों पे मैंने बात की है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों को स्कूल और कॉलेज के नाम पर जो बेधड़क धड़ल्ले के साथ छोड़ रखे हो, उसके कदम नापो कि जाता कहाँ है। अगर देर से आता, अगर आपने नहीं रोका, वही बेटा बेराह रवी का शिकार हो जाता है। बेटियां बंद कमरे में अगर घंटों है, ये मत सोचो कि वो सेफ है। वो मोबाइल ने उसे न जाने किन किन मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जो आपको पता नहीं है। मोबाइल के बारे में जितना आपकी बेटी को, आपके बेटे को मालूम है, वो आपको पता नहीं है। आज हमें कॉन्फ्रेंस में कॉल करना होता है, हमें बच्चों से पूछना पड़ता है, बताओ कैसे, आखिर वो कैसे जान रहा है, क्योंकि आपने उसे मोबाइल दिया है। एक आदमी अपने बेटा को लेकर मेरे पास आ गया और बड़े फर्राटे से कहा कि हजरत बड़ा टैलेंट बेटा है। अरे बाप रे, बड़ा टैलेंट है। कहा हाँ। कहा क्या टैलेंट है इसमें? कहा अभी आप अपना मोबाइल दे दीजिए ना, फटाक से उसके लॉक को खोल देगा। मैंने कहा चोर है क्या? तो कहा कि ना ना टैलेंट है। कहा अच्छा, उसके बाद तो कहा कि आप अभी जब दे दीजिएगा ना तो फौरन वो यूट्यूब के अंदर चला जाएगा। मैं कहा वो जिन है क्या?
तो कहा ना ना टैलेंट है। तो कहा और क्या क्या आता है? कहा यूट्यूब पे चला जाता है, न जाने क्या क्या चीज़ों को देख लेता है, फेसबुक में चला जाता है, वहाँ से घूम घाम कर चला आता है। मैं कहा यार ये इंसानों का काम नहीं हो सकता, ये तो जिन्नातों का काम है। कहा आपके मोबाइल में नहीं है क्या? अगर होगा तो मुझे क्या, मैं तो फ़ोन करता हूँ, फ़ोन आता है, फ़ोन जाता है। तो कहा हज़रत बड़ा टैलेंट है। कहा मान लिया तेरे बेटे में बड़ा टैलेंट है, बेटा आई इधर बैठ, पढ़ नबी का कलमा क्या है, बता तेरा बाप जो कलमा पढ़ता है, जो कलमा पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं, वो उसे क्या आता है? तो कहता ये तो नहीं आता है। तो कहा कि जब ये नहीं आता है तो ये कैसा टैलेंट है? तूने तेरे बेटे को जहन्नम का हर रास्ता सिखाया मगर जन्नत में जाने का कोई रास्ता ना सिखाया। आए काश अगर तू मस्जिद के इमाम के पास नूरानी कायदा, और नूरानी कायदा न मिले तो बगदादी कायदा, बगदादी कायदा, मौलाना बगदादी क्यों? कहा सुन, मेरा जुमला बोल रहा हूं, मेरे जुमलों की हिफाजत कर लीजिएगा। एक गो गार्ड के सुन्नी मुसलमानों, याद रहे तो कभी सलाम कर लीजिएगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि बगदादी कायदा थमा देना असलम भाई। जो बच्चा बेराह रवी का शिकार हो जाए उसके हाथ में बगदादी कायदा दो, जिसके जो बच्चा इधर उधर जा रहा हो उसके हाथ में बगदादी कायदा दो। ए सैयद गुलाम गौस रज़वी, आखिर कायदा बहुत है, आखिर बगदादी के? तो गुलाम गौस ने कहा जिसके हाथ में बगदाद का कायदा होगा वो माँ बाप का फरमा बरदार बनेगा। अरे बगदाद का कायदा होगा, वो कायदे के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेगा। जिसके हाथ में बगदादी कायदा वो बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि बगदाद का कायदा यानी बगदादी उसे बदलने नहीं देगा, बगदादी उसे बिगड़ने नहीं देगा। बगदादी तो वो है कि हजारों हजारों को उन्होंने हजारों रूहों को उसने सवार दिया है। आप देखो कि उसी खानदान का वो शहजादा कि जो संजर में जब पैदा हुआ तो जानते हैं संजर के अंदर लोग तहज्जुद गुजार थे, पंज वक्ता नमाजी, मुत्तकी और परहेजगार थे। अल्लाहू अकबर। एक दिन ऐसा हुआ कि लोग जो है नमाजे फजर के वक्त उन रात में जब सो गए तो देखा कि यार बड़ा उजाला हो गया है, एकदम उजाला हो गया। तो आदमी घर में से जल्दी से उठा और उठकर अपने पूरे घर को उठाया। कहा रे क्या तुमने देखा, देखो नमाज फजर का वक्त हो गया, तहज्जुद की नमाज मेरी छूट गई। यानी अफसोस करने लगे कि तहज्जुद छूट गई। आज न जाने 5 वक्ता नमाज मुसलमान छोड़ देता है, माँ बहनें छोड़ देती है, मगर अफसोस नहीं है। यहाँ देखो संजर के रहने वाले नमाजें तहज्जुद छूट रही है तो वो अफसोस कर रहे हैं। पूरे घर को जगाया, घर वालों ने देखा यार मोहल्ले में चेमो गुइया है, हर लोग जगे हुए हैं। तो घर से बाहर निकला, कहा क्या बात है? कहा यार देखो ना नमाज फजर का वक्त आ गया, हमने तहज्जुद ना पढ़ी। पता ये चला कि पूरा शहर पूरा गांव ना पढ़ा। आखिर लोग हैरान हो गए कि एक की आंख लग सकती है, पड़ोस की आंख लग सकती है, पूरा शहर सो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये बात करते करते जामे मस्जिद के करीब चले गए। तो जामे मस्जिद के पास जब गए तो वहां भी देखा कि अपने वक्त का कुतुब भी है, अपने वक्त का अब्दाल भी है, अपने वक्त के शायक भी हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े तफसीर लिखने वाले, बड़े बड़े तक्कात आलिम हैं। वो सब के सब यही कह रहे थे, हाय मेरी तहज्जुद की नमाज, हाय मेरी तहज्जुद की नमाज। इतने में किसी ने कहा ओ यार जरा देखो तो सही, वो किसका मकान है जिसके मकान पर जो है आसमान से नूर की बरसात हो रही है। सब लोग उसके घर के करीब गए, अंदर से आवाज आ रही है, संजर के रहने वालों मुबारक हो, गयासुद्दीन के घर में एक बेटा पैदा हुआ है। शाम का कैपिटल शहर फ्लाइट उठनी तो इन्होंने एक लेकर वहां की हुकूमत को डाला था कि मेरे मुर्शिदे करीम आ रहे हैं हमारे इस मुल्क में। तो जहां से आम यात्री आम साइरी जिस रास्ते से बाहर निकलते हैं, मैं ये चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है कि उनके लिए थोड़ा वीआईपी का इंतजाम कर दिया जाए। उनके लिए ऐसा वाले भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद भाई, आप भी मशहूर है भाई। अल्लाह जमा कर जाए मुस्तफा को सलाम, ये मस्जिद के आदमी को सलाम, इस मस्जिद के कामियों की तरक्की के लिए जिन लोगों ने जो कुछ दिया उन सबों को सलाम, सिर्फ सीरत के लिए आइंदा जो लगे उनको भी सलाम। जो काम बाकी है मेरे मौला उस काम को पाए कहीं तक पहुंचा दे। और शहर बेलगाम में हमारे इस्माइल भाई जो है असलम भाई कोशिश में लगे मस्जिद के लिए, अल्लाह अपने घर के लिए नहीं इबादत के लिए, खाने खुदा के लिए कोशिश में लगे हैं। इन सबों को तो कामयाबी अता फरमाए। दुआ कीजिए फिर से
उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट यानी मुल्क शाम की हुकूमत से इन्होंने अप्लाई किया कि मेरे मुर्शिदे करीम को जो है एक वीआईपी गेट दिया जाए ताकि उस गेट से वो बाहर निकले, उस गेट से वो बाहर निकले। तो जानते हो मुल्क शाम के प्रेसिडेंट ने आमिर अखलाक शामी को वो गेट खुलवाया उनके पीर के लिए जिस गेट से वहां का पीएम और सीएम गेट से पीएम और सीएम निकलते हैं। अब देखिए, अब उसी रास्ते पर जैनबिया है, उसी जैनबिया के एक इलाके में गार्डन में एक फार्म हाउस है, वहीं पर हुजूर का शरिया को फैलाया है। उसी रास्ते से हजरत मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत सैयद शेख सबा साहब किबला दामद अलैना का गुजर हुआ। तो उन्होंने देखा कि एक मकान, एक इलाका है उसी एयरपोर्ट के रास्ते पर, वहां पर आसमान से नूर की बारिश हो रही, नूर की बारिश हो रही। तो जब उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये मंजर को देखा कि यार इस इलाके में नूर का कोई मकान नहीं है, अगर यहाँ पर नूर की आसमान से बरसात हो रही है, नूर का झरना गिर रहा है, हो सकता है कि यहां पर कोई बुजुर्ग की कब्र होगी या हो सकता है कोई अल्लाह का वली होगा। अभी मालूम नहीं वहां कौन है, मालूम नहीं कौन है। जब वो वहां से गुजरे तो लोगों की चहल पहल को देखा, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा खुला। और जब दरवाजा खुला तो पता चला कि एक कमरे में हिंदुस्तान का एक शहजादा, खानवादा बरेली का शहजादा हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ फरमा है। और उनकी बारगाह में बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े अल्लामतुत तहर घुटनों के बल होकर हुजूर ताजुश शरिया के कदम बोसी करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने ये शान और ये इज्जत मेरे ताजुश शरिया को अता की थी, है ना। ये शान और ये कुवत अल्लाह ने मेरे मुर्शिदे करीम हुजूर ताजुश शरिया को अता की थी। आप किसी अरे गहरे जुम्मन नथु खैराती के उर्स में नहीं बैठे हो, गरीब नवाज के उर्स में बैठे हो, सदरुश शरिया के उर्स में बैठे हो, ताजुश शरिया के उर्स में बैठे हो, है ना। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला मैंने जो भी कुछ कहा, कहने में लहवन कसदन आदतन फितरतन आदतन, अगर कोई खता व लग्दिश हो गई है तो मेरे मौला हम उन जुमलों से रुजू करते हैं और हम तौबा करते हैं। आप सब लोग मिलकर पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियु व अतूबु इलैहि, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलशन अगर आबाद रहा तो गुल खिलेंगे ज़रूर, ज़िंदगी अगर सलामत रही तो फिर मिलेंगे ज़रूर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपके दयारे मोहब्बत में आया, मैं ठीक तरीके से खिदमत न कर सका। इंशाअल्लाह ज़िंदगी अगर बाकी रही तो फिर हम हाजिर होंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं दोबारा आने की दावत मांग रहा हूँ, ये तो आपके सवाब दीद पर है और हज़रत के सवाब दीद पर है कि जब ये शफ़क़तों से नवाजेंगे ये फ़कीर हाजिर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।